अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सारी डेफिनेशंस जो कि इनकम टैक्स सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस है ना जो कि हमारे सिलेबस में का हिस्सा वो हम डेफिनेशन पहले तो हमारा ये था कि हम डेफिनेशंस कम भी कर लेते थे तो कोई बात नहीं डेफिनेशन तो एक दो लेकिन अब तो एक एमसीक्यूज आते हैं पेपर में और डेफिनेशंस बहुत इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा पेपर हमारा सीबी हो चुका है। ठीक है, इसमें डेफिनेशंस भी आती हैं। तो हमें डेफिनेशन इस वजह से डेफिनेशन अच्छे से करनी चाहिए याद, क्योंकि हमें नहीं पता इसमें से कौन सी चीज़ वो कौन सा कंसेप्ट जो है वो एज आ एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा मतलब चीज़ है जो वो एमसीक्यू में पूछ लेंगे। वो कोई भी किसी भी डेफिनेशन की एक पॉइंट उठा के डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो बेहतर यही है कि हम सारी डेफिनेशंस कर लें ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हों और हमें कोई भी एमसीक्यूज आए किसी चीज़ से भी हम लिख ठीक है सोल्व कर सकते। हमें मुश्किल ना हो फिर हम ये ना कहेंगे फिफा वाले हमें जानबूझ के पास नहीं करते या हमारा अच्छा खासा पेपर हुआ था, समझ में ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, कहाँ से आया था, हमें ये पढ़ाया ही नहीं था। जाहिर सी बात है हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि हमें अच्छे से वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। हालाँकि हमें टीचर्स ने वो बताया होता है लेकिन हमें वो चीज़ इतना अच्छे से नहीं हमने की होती क्योंकि हमें लगता है ये इम्पोर्टेंट है वो कह देते ये चीज़ तो हमें इतनी बताई नहीं थी, इतनी एक्सप्लेन नहीं की हुई थी, तो मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की होती लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे पेपर की। हम वही तो चीज़ें कर रहे हैं, हम कौन-सा सारा सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है? ये मैंने डेफिनिशंस की सिर्फ़ वही डेफिनिशंस हैं जो हमारे पास पेपर्स में आ चुकी हैं या हमारे सिलेबस में बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी मैंने और कोई डेफिनिशन नहीं ऐड किया। अगर आप कहेंगे तो आपको पढ़ाती भी जाऊँगी, आप कमेंट कर सकते हैं कि साथ ये एक दफ़ा रीड करते जाएँ, एक्सप्लेन करते जाएँ तो वो भी कर दिया करेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल से ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको टीचर्स ने दी हुई है। हम सिर्फ़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें देखना चाह रहे हैं। जो हमारा सॉल्व करने वाला चीज़ें जो हमारी चीज़ें हैं, वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होंगी जहाँ से हमारा न्यूमेरिकल वहाँ से होगा कि हमें जो समझाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये सारी डेफिनेशंस हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हमारे टीचर्स ने क्लियर किए हैं लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि इन्हें किस तरह मतलब करना है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशंस लेंथी ज़रूर है लेकिन ये करनी सारी-सारी। क्योंकि हमें पेपर में ये इस तरह नहीं आती कि हम ये चीज़ छोड़ दें या ये थोड़ी करके, ठीक है? हमें सारी ही लिखनी। सबसे पहले डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, फिर है फॉर टेक्निकल से। नेक्स्ट डेफिनेशन है एसोसिएट्स की। अगर आप कहेंगे तो हम रीड करते जाएँगे लेकिन आपको उसके लिए बताना होगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने पहले डेफिनेशन लिखी है फिर ये एक्सप्लेनेशन भी है ताकि आप लोगों के लिए समझ और हम ये नहीं कह सकते हमने एक्सप्लेनेशन रीड कर ली है, हम नहीं करते। क्यों? हमें ये भी अच्छे से याद करनी है क्योंकि पेपर में वो किसी भी चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे वो यही पूछ सकते हैं, ये वाला पॉइंट ले लें, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी वेयर द शेयर होल्डर ईदर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट कंट्रोल ईदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज्ड पर्सन 50% और मोर वोटिंग पावर इन द कंपनी 50% और मोर ऑफ द तो वो पर्सन पूछ सकते हैं कितने परसेंट राइट है किसके पास वोटिंग। तो उस चीज़ के लिए बेहतर है कि हम ये सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ें और इसे समझें। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप बता दीजिएगा, आपको एक्सप्लेन मैं करती जाऊँगी। ये सारी वही चीज़ें हैं कि कहाँ-कहाँ होना चाहिए कंपनीज़ का, ठीक है? डेफिनिशंस में ये चीज़ें एसोसिएट की डेफिनिशन में ये चीज़ हमें ठीक है? इसके बाद एसोसिएट्स के बाद हमारी डेफिनिशन आती है। ये चीज़ देखिए एसोसिएट्स की डेफिनिशन के बाद। Relatives and member of an AOP shall not be associated है। ये चीज़ हमें अच्छे से समझनी है और हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिलेटिव्स कौन-कौन से होते हैं। अब कोई हमारे भाई मामू का अगर कोई रिश्तेदार है वो कहे भाई हम भी इनके रिश्तेदार हैं, ऐसे हो सकता है ना। कोई दूर के रिश्तेदार तो वो हमारे रिलेटिव्स में नहीं आते। रिलेटिव्स में सिर्फ वो आते हैं जो हमारे सिस्टर्स और डिसेंडेंट ऑफ एनी
ग्रैंड पेरेंट्स और एन अडॉप्टेड चाइल्ड। जब कोई फैमिली मेंबर जैसे कोई हमारा बहन भाई हो गया, हमारे बाबा हो गए, हमारे इस तरह की फैमिली मेंबर, ठीक है, स्पाउस हो गया, अनदर, ये लिखे हुए हैं। और ये चीज़ हमें याद करनी है, ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी कौन सी है, वो ये डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है। कुछ डेफिनेशंस में ये एग्जांपल लिखी हुई है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आप लोग ये एग्जांपल्स देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आएंगे, लेकिन फिर भी अगर समझ ना आए तो आप पूछ, बार बार कह रही हूँ कि आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें explain भी कर दी जाए अगर आप चाहें। नेक्स्ट अकोमुलेटेड प्रॉफिट। अकोमुलेटेड प्रॉफिट की मेरे ख्याल से काफ़ी दफ़ा डेफिनेशन पे आई हुई है पास्ट पेपर्स में। मोस्टली मैंने ये देखी है अकोमुलेटेड की डेफिनेशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अकोमुलेटेड प्रॉफिट, ये हमें लाजमी करनी है। नेक्स्ट डिविडेंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। डिविडेंड की डेफिनेशन काफ़ी लेंथी, इसके काफ़ी पॉइंट्स और ये लाजमी आती है। हम ये भी नहीं कह सकते ये पूरी डेफिनेशन आएगी, इसमें से कोई एक पॉइंट, जैसे इसके कितने पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ, काफ़ी पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट जो है ना वो पूछ सकते क्वेश्चन बना के। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट अपने इस तरह क्लियर करने होंगे कि उनमें से हमें ये चीज़ समझ आ जाए कि हमसे कॉन्सेप्ट में क्या पूछा। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड असेसमेंट ईयर। इसका डिफरेंस मोस्टली आ जाता है कि असेसमेंट और असेसमेंट ईयर में क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है। इससे नेक्स्ट है चैरिटेबल पर्पसेस। चैरिटेबल पर्पस क्या होता है, ये भी डेफिनेशन, ये मेरे ख्याल से पास्ट पेपर में इतनी आई नहीं हुई, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो ये यहाँ है। इसके अलावा इनकम, इनकम हमारी कौन कौन सी, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, any amount subject to collection or deduction of tax which is treated as final tax, any amount treated as income under any provision of the ordinance and any loss of it. Next income year, इनकम और इनकम ईयर ये भी डेफिनेशन मोस्टली आई। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो टैक्स के अलावा भी मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एफ ए एफ आर एम में इनके सिलेबस का भी पार्ट है, इनफैक्ट बीओ में भी है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी याद करनी है। रेजिडेंट टैक्स पेयर, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, ये हमें अच्छे से पता है, जो रेजिडेंट पर्सन है वो रेजिडेंट टैक्स पेयर है, जो नॉन रेजिडेंट पर्सन, लेकिन फिर भी ये चीज़ एमसीक्यूज में आ सकती है तो एक दफ़ा देखनी लाजमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टैक्स पेयर की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टैक्स है, बोर्ड है, ठीक है, डिविडेंड, ये तो हमने डिविडेंड, टैक्स है, रॉयल्टी। रॉयल्टी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रॉयल्टी और फी फॉर, एक हमने डेफिनेशन पे ऊपर पढ़ी है, फी फॉर टेक्निक, दोनों की ना मोस्टली हमें जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो हमें वो लगता है कि चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि इनमें डिफरेंस, तो ये इनका डिफरेंस जो है ना ये लाजमी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एमसीक्यूज में जब हमें क्वेश्चन आते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता है फी फॉर टेक्निकल सर्विस चीज़ के लिए डिफरेंस लाजमी देख लीजिएगा। और इसके मैंने क्वेश्चनिंग नहीं लिखे, क्वेश्चन ऐड नहीं किए लास्ट, क्योंकि मुझे लगा कि क्वेश्चंस ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, डेफिनेशंस है तो इनके हम इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो ये सारी वैसे ही हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हैं, इसमें से क्वेश्चन क्या बन के आना है, डेफिनेशन तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्लियरली सिंपल से, तो ये तो पूरी पूरी डेफिनेशंस याद करने हैं, तो इनमें से मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाए। ये आप सारा कुछ याद कीजिएगा, फिर अगर आपको ज़रूरत हुई तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, आपको मैं क्वेश्चंस भी इसके अवेलेबल कर दूँगी, ठीक है? प्रोवाइड कर दूँगी, फिर आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा अगर आपको ज़रूरत हुई तो। अगर आपको इसी तरह सारा याद हो जाएगा, मुझे नहीं लगता फिर आपको बहुत ज़रूरत पड़े। तो आज के लिए इतना इनफ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर